अब भारत का अगला मुकाबला जिम्बाब्वे के साथ होता है। इंडिया की टीम शुरू से ही पूरी तरह हावी नजर आती है। एक के बाद एक जिम्बाब्वे के बल्लेबाज पवेलियन लौटते जाते हैं। पूरा मैदान इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठता है। शानदार फील्डिंग और घातक गेंदबाजी के दम पर इंडिया जिम्बाब्वे की टीम को सिर्फ 155 रन पर ऑल आउट कर देती है। अब इंडिया की बल्लेबाजी की बारी आती है। इंडिया के सभी धुरंधर बल्लेबाज छक्कों और चौकों की बरसात कर देते हैं। इसी बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ इंडिया यह मुकाबला आसानी से जीत लेती है। इंडिया की ओर से पाटिल सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। इस जीत के बाद चारों तरफ इंडिया की ही चर्चा होने लगती है। मैच जीतकर जब टीम होटल पहुंचती है तो मीडिया उन्हें बधाई देती है और कहती है, आपने 2 मैच जीत लिया है, कल इंडिया को लौटना पड़े तो कोई बात नहीं। तभी कपिल देव मुस्कुराते हुए कहते हैं, कल कोई इंडिया नहीं जा रहा, 25 तारीख तक हमारी बुकिंग है। यह कहकर वह वहां से चले जाते हैं। मीडिया कहती है, क्या कपिल को फाइनल देखना है? तभी इंडिया के क्रिकेट मैनेजर जवाब देते हैं, कपिल को फाइनल देखना नहीं है, कपिल को फाइनल खेलना है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंस पड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हालात बदल रहे थे। वेस्ट इंडीज की टीम एक बार फिर अपनी पुरानी खतरनाक गेंदबाजी में लौट चुकी। लगातार 2 मैच जीतकर इंडिया की टीम काफी खुश थी। तभी कपिल देव का नाम लेते हुए वहीं एक छोटा बच्चा आता है। वह कपिल देव को मैच जीतने की बधाई देता है और कहता है, मैंने आपके मैच के लिए झंडा बनाया है। अब इंडिया का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होता है। मैच की पहली ही गेंद पर कपिल देव एक विकेट ले लेते हैं। लेकिन देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज छक्कों और चौकों की बरसात शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इंडिया पर दबाव बनना शुरू हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया शानदार बल्लेबाजी करते हुए 100 रन बना लेता है। लंच के समय कपिल देव अपने खिलाड़ियों से काफी नाराज नजर आते हैं। लंच के बाद मैच फिर से शुरू होता है, लेकिन इस बार इंडिया की टीम जबरदस्त फील्डिंग करती है। एक के बाद एक ऑस्ट्रेलिया के सभी बल्लेबाज आउट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम कुल 320 रन बनाती है। इंडिया की बल्लेबाजी शुरू होती है, लेकिन हालात बिगड़ते चले जाते हैं। एक के बाद एक इंडिया के बल्लेबाज आउट होते जाते हैं। इंडिया सिर्फ 66 रन पर अपने 6 विकेट गंवा देती है। अब बल्लेबाजी करने खुद कपिल देव मैदान में उतरते हैं। पहली ही गेंद पर कपिल देव छक्का जड़ देते हैं और इसके बाद छक्के पर छक्के की बारिश कर देते हैं। पूरा मैदान कपिल देव के नाम से गूंज उठता है। लेकिन 162 रन की शानदार पारी खेलने के बाद कपिल देव आउट हो जाते हैं। उनके आउट होते ही इंडिया की उम्मीदें भी टूट जाती हैं। मैच शुरू होते ही कपिल देव पहली ही गेंद पर ग्रीनिज को कैच आउट कर देते हैं। पूरा मैदान खुशी से झूम उठता है। अब बल्लेबाजी करने आते हैं वेस्ट इंडीज के सबसे खतरनाक खिलाड़ी विवियन रिचर्ड्स। मैदान में कदम रखते ही वह छक्कों और चौकों 3 की बारिश शुरू कर देते हैं। विवियन रिचर्ड्स साल 1983 में वेस्ट इंडीज के सबसे घातक बल्लेबाज माने जाते थे। उन्हें आउट करना इंडिया के लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। देखते ही देखते सिर्फ 9 ओवर में वेस्ट इंडीज का स्कोर 283 रन तक पहुंच जाता है। अब इंडिया की ओर से बल्लेबाजी के लिए श्रीकांत और अमरनाथ मैदान में आते हैं। उनका सामना होता है वेस्ट इंडीज के सबसे तेज गेंदबाज एंडी रॉबर्ट्स से। रॉबर्ट्स की रफ्तार के सामने श्रीकांत टिक नहीं पाते और कैच आउट हो जाते हैं। यह मैच अब इंडिया के लिए एक करारी हार में बदलता नजर आने लगता है। वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज लगातार इंडिया के खिलाड़ियों को घायल करते जा रहे थे, लेकिन इंडिया भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। इंडियन बल्लेबाज छक्के पर छक्के जड़ते जा रहे थे। तभी वेस्ट इंडीज का एक गेंदबाज चुनौती देते हुए कहता है, अगर हिम्मत है तो इस गेंद पर खेल कर दिखाओ। अब वेस्ट इंडीज का दूसरे नंबर का फास्ट बॉलर मैल्कम मार्शल गेंदबाजी के लिए आता है और अपनी पहली ही गेंद सीधे दिलीप के मुंह पर मार देता है। मैदान में सन्नाटा छा जाता है।